Hello dear students. In previous lecture we have studied the types of polynomials on basis of terms of the polynomial, and that is monomial, binomial, trinomial, etc. And on the basis of degree of the polynomial, that is constant polynomial, linear polynomial and quadratic and cubic polynomial. ठीक है, आज हमको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.1. तो एक्सरसाइज 2.1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. ठीक है, तो देखो यहां पर देखें तो वन वेरिएबल में यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स ही एक्स है बस. तो ये वेरिएबल वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है. सबसे पहला तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, करेक्ट. ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एज डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, अब डिग्री भी बता सकते हो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा. ये 2 डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगा, डिग्री 2 पॉलिनोमियल होगा. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. और ये एक्स में है सारा का सारा, तो इसे पॉलिनोमियल इन एक्स लिख सकते हैं. आसान है. ठीक है, तो ये करेक्ट है. दूसरा इसमें देखें तो देखो यहां पर पावर्स क्या है, 3√t प्लस t√2. तो अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3t टू दी पावर हाफ प्लस t टू दी पावर हाफ. तो ये जो टर्म आ गई t की पावर हाफ, ये तो पावर तो क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई. और जब पावर फ्रैक्शन में हो तो वो टर्म, वो एक्सप्रेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल एज पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इन फ्रैक्शन, या डिग्री ऑफ द दिस एक्सप्रेशन इज इन फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. लाइकवाइज यहां पर देखें y प्लस 2y, इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1. 1 अपॉन वाई इज y की पावर -1. तो अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव पावर आ गई. तो पावर नेगेटिव भी नहीं होती है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी. ठीक है, तो ये ओनली वन पॉलिनोमियल. और एग्जांपल जैसे अगर आपको दिया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 100, सो दिस इज पॉलिनोमियल बट इट इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, नॉट इन 1 वेरिएबल. ये बाकी सब में देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही था, लेकिन हाँ ये है वेरिएबल एक होने के बाद भी ये पॉलिनोमियल नहीं थे, ये अकेला पॉलिनोमियल था. लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है बट ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके डिग्री जो है वो होल नंबर है 10 और 100. ठीक है, तो ध्यान दीजिए. इस तरह से हो गया. इसी तरह से क्वेश्चन 2 में बोला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब इसके सामने वाला नंबर. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. लाइकवाइज यहां पर तो यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जब नहीं दिखाई दे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1. 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहां पर आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. बहुत आसान. ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है. अच्छे से क्वेश्चन को सुनो, अटेम्प्ट करो, पूरा एक्सरसाइज बहुत आसान है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर देवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4. राइट डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो डिग्री लिखना है इसमें. तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल. तो देखो यहाँ क्या है, वेरिएबल एक्स 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 एक्स, एक्स की पावर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सबसे ज्यादा कौन, 3. So degree of this polynomial is 3. आंसर. 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से वेरिएबल क्या है y, उसकी पावर 2. इट मीन्स द डिग्री इज द 2, हाईएस्ट पावर. यहाँ पर क्या है, वेरिएबल x पावर 1. ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो डिग्री इज द 1. ठीक है, और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज 0. You can write it as 7 into x to the power 0. तो इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि 0 किसी की भी पावर 0 1 होता है.
तो बहुत आसान से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। जितना बताया उसमें आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लासिफाइड फॉलोइंग एज लीनियर, तो जैसे कि यहाँ डिग्री आया तो ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये कांस्टेंट है। तो वैसे यहां पर कर सकते हो, डिग्री क्या है 2, तो ये लीनियर हो गया, सॉरी क्वाड्रेटिक हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। और डिग्री यहां पर क्या है 1, तो ये लीनियर। डिग्री यहां कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखते ही सॉल्व हो रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है जैसे कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 30, तो आप क्या लिख दोगे, x की पावर 30 सिंगल टर्म। आप ये लिख दो 7x की पावर 30। आप लिख दो -5/2 इंटू वाई की पावर 30 में इतने सारे मैंने मोनोमियल बता दी। सिंगल टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल बताना है जैसे 100 पावर का बाइनोमियल मीन्स x की पावर 100 प्लस वाई, सॉरी प्लस वाई नहीं होगा, इन वन वेरिएबल बताना है तो x की पावर 100 प्लस 2 लिख दिया, y की पावर 100 प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। तो ये सब क्या है, बाइनोमियल 2 टर्म्स होना चाहिए, बस आसान है। इस तरह से आप किसी भी टाइप से एग्जाम क्वेश्चन को कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अच्छे से नोट कर लो, सॉल्यूशन अच्छे से कर लो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा बस लिखना है, दैट इज ऐसे डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 3, दैट्स व्हाई द डिग्री इज द 3, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इस तरह से लिख देना है, खुद से लिख के कर लेना है इतना तो, ठीक है, बस हो गया। तो ये यहीं तक करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान है। वैल्यूज मतलब किसी चीज का वैल्यू, ठीक है, किसी चीज का क्या वैल्यू है, कितना प्राइस है, ये यही जो मतलब बोल सकते हो। देखो जैसे पॉलिनोमियल क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब मैंने ये 2x प्लस 3 क्या लिया, लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू किस पर क्या होगी। मतलब जैसे मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो अब क्या करोगे, x की जगह में 2 रखो, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो p ऑफ 2, तो यहां 2 रखा है x की प्लेस में, तो यहां भी रखना है 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना आया 7। So value of this polynomial, this linear polynomial at x equal to 2 is 7। अब से बोला पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो -2 पर, तो p ऑफ -2, तो क्या करोगे 2 इंटू -2 प्लस 3, 2 इंटू -2 इज -4 प्लस 3, बड़ा नंबर साइन इज नेगेटिव मीन्स इसका साइन आएगा 4 - 3 इज 1, ठीक है। साइन हमेशा बिगर नंबर का आता है, आप और सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर से ही छोटे नंबर का होता है, तो ध्यान रखना ये चीज। तो इस तरह से 4 - 3 1 होता है, बट -4 है प्लस 3 है, तो ये माइनस साइन है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -2 इज -1। इसी तरह से आप और वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे पॉलिनोमियल एट 1/2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3, तो यह आ गया कितना 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो ऐसे इनफाइनाइट आप x की इनफाइनाइट वैल्यूज रखोगे, बहुत सारे रियल नंबर, जो कुछ भी रियल वैल्यूज लोगे उन सब पर पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसे एक और नंबर लेता हूं, जैसे सपोज x इक्वल टू -3/2, तो देखो यहां पर क्या होगा, p ऑफ -3/2, तो ये क्या आएगा 2x, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो ये क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 इज 3 - 3 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 3x इक्वल टू 3/2 इज 0।
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो इतनी सारी जो हमने वैल्यू निकाली उनको बोलते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। एंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, आप बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ एक्स or variable for which value of polynomial in x or polynomial y, value of polynomial px becomes 0, then the value of x is called zeros of polynomial। सिंपल, ऐसी वैल्यू x का जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है वो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सा आंसर, बहुत सिंपल सा आप बता सकते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये थी। तो अगर हमें जनरल एक्सप्रेशन के टर्म्स में बात करें तो अगर जनरल टर्म में आपको निकालना है कि जीरोस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ax plus b where a not equal to 0 and a b both are real numbers। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमें इसका 0 फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा? इसको 0 से इक्वेट कर दो। क्या करो इसको? टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेट पॉलिनोमियल px with 0। मीनिंग क्या हुआ? देखो एक्सप्रेशन आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और ये साइन हमेशा इक्वल टू के पहले होता है। इक्वल टू को कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, इंप्लाइज साइन बोलते हैं इसको, एरो। ठीक है, तो ये होगा ax प्लस b इक्वल टू 0 क्योंकि पॉलिनोमियल है ax प्लस b। तो ax प्लस b इक्वल टू 0 मीन्स ax इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन, ये क्या बन गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने 8th में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन है, इक्वल टू साइन मतलब इक्वेशन। तो यहां से b को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का b, और x इज इक्वल टू ये a को भी राइट साइड लेके जाएंगे तो वो यहां मल्टीप्लाइड में तो इधर में डिवाइड में। सो ये जो वैल्यू आई x इक्वल टू माइनस बी बाय a, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो ओनली वन वैल्यू आई है x की जिसके लिए ये वैल्यू 0 हो रही है। देखो इसमें अप्लाई भी कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन था इसमें यही चीज अप्लाई कर सकते हो आप। 2x प्लस 3 मैंने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा? 2x इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो, जैसे आपको 0 बताना है, p ऑफ x दिया मैंने 3x माइनस 4, फाइंड आउट द जीरोस। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट x इज इक्वल टू इसको लिखो, पहले कंपेयर करो, a इज इक्वल टू कितना होगा? 3, b इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b बाय a, जीरोस। तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख दो, माइनस 4/3। सिंपल, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 इज द आंसर। 4/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत आसानी से आपने जीरोस निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरह से और देखते हैं हम, और क्वाड्रेटिक में कैसे करना है या किसी और क्यूबिक में कैसे करना है। ठीक है, चलो इसको एक और चीज, इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को बोलते हैं
सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस, एक ही वर्ड मीनिंग है। और जनरल रिप्रेजेंटेशन आप इसको अगर सिंगल है तो अल्फा से करते हो, इस सिंबल को बोल देते हैं अल्फा, मीन्स x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन का मतलब क्या, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। तो जीरोस, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। जितना भी बताया उसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, वेरीफाई द वैल्यूज ऑफ एक्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको कि जीरोस है या नहीं। जैसे क्वेश्चन दिया है p ऑफ x is equal to 4x plus 5 at x equal to minus 5 by 4। ठीक है, ये चेक करना है आपको ये जीरोस है या नहीं। एक पॉलिनोमियल दिया है आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो देखो चेक कर लेते हैं इसको कि ये वेरीफाई करना है। तो क्या करना है वेरीफाई करने के लिए, जीरो रखने के लिए? तो डेफिनेशन x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो जस्ट वैल्यू चेक करो, p ऑफ x इक्वल टू -5/4 मीन्स -5/4। तो ये कितना होगा 4 इंटू -5/4 प्लस 5, 4 से 4 कैंसिल, -5 प्लस 5 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लाइकवाइज यहां पर x इक्वल टू -3 को चेक करना है। तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह में -3 का स्क्वायर रखो प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो ये कितना हो, -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3, माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस 5 इंटू -3 -15 प्लस 6 पॉजिटिव साइन ऐड हो गया, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0 आ गया जीरो। तो ये भी क्या है, -3 भी क्या है, इसका जीरो है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आए, जैसे कि मैं इसी में ले लेता हूं x इक्वल टू 5, तो आपका क्या होगा, p ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6। तो ये कितना है 25 प्लस 25 प्लस 6 50 प्लस 6 56। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो 5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बट -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत आसानी से चेक कर लिया। ठीक है, एक और नोट लिख लो यहां पर। नोट लिखना, नंबर ऑफ zeros of nth degree polynomial, nth डिग्री मतलब 1 भी हो सकती है, 0 डिग्री भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो डिग्री जो भी होगी पॉलिनोमियल की, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एन डिग्री आर n। जितना डिग्री उतना जीरोज। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना आया था, x इक्वल टू -5/4 पर ही इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, और कोई सी भी वैल्यू x की नहीं होगी जिसके लिए इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ कितनी वैल्यूज होंगी x की जिसके लिए जीरो होगा, 2 वैल्यूज होंगी। जैसे -3 पे तो आ ही रहा था, एक और वैल्यू बता देता हूं आपको, जैसे आप चेक करके देखो -2 पर, तो x इक्वल टू -2 पर अगर चेक करेंगे तो कितना आएगा, तब आ जाएगा आपका x स्क्वायर को आप देखो p ऑफ -2 दैट इज -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 इंटू 2 -10 प्लस 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0 आ गया। तो ये 2 वैल्यूज ही हैं जिस पर ये वैल्यू जीरो होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोस।
तो इससे ज्यादा हम 10th क्लास में पढ़ेंगे कैसे ये जीरोस फाइंड आउट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर जो भी मेथड्स होंगे उसके थ्रू हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, 10th क्लास में। तो इतना ही आपको बस याद रखना है, चेक करना है बस आपको कि वो जीरो है या नहीं है। तो चेक करने के लिए बस सिंपल सा मेथड, वैल्यू रख के देखो, जीरो वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की, तो वो जो एक्स की वैल्यू जिसके लिए जीरो हो रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू, वही उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आंसर बहुत सिंपल से है, तो याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। तो आप एक्सरसाइज 2.2 भी अब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।